हेलो लवली सोल्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी। आज हम इमोशंस की बात करेंगे जो दिखता तो नहीं है लेकिन सबके अंदर भरपूर मात्रा में होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने इमोशंस के गुलाम बन गए हैं। हमारा इमोशंस ही हमें चलाता है, जैसा कहता है हम वैसा ही करते हैं, जो चाहता है वैसा ही फील करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बाहर की सिचुएशन के हिसाब से हमारे अंदर थॉट आते हैं। अगर बाहर कुछ अच्छा चल रहा हो तो अच्छे थॉट आ जाते हैं। बाहर लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, ब्रेकअप चल रहा हो, स्ट्रगल चल रहा हो तो अंदर अंदर कुछ नहीं आता। अंदर सिर्फ आपको दिखेगा कि ख़राब इमोशंस आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम बाहर की वजह से अफेक्ट होके अंदर को इफ़ेक्ट कर देते हैं? क्योंकि हमने कनेक्ट कर दिया है। हमारे बाहर और अंदर दो अलग दुनिया है, अंदर की एक दुनिया और एक बाहर की दुनिया। इस दोनों को हमने जोड़ दिया। हमने क्या बोला, बाहर जैसा मुझे मिलेगा मुझे अंदर वैसा ही फील होगा। दिन भर हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं और उसे दिन भर जमा करते हैं और उसी हिसाब से अंदर इमोशंस को भर लेते हैं। अब हिंदू दुनिया में क्या आता है, बाहर की दुनिया में आया वेदर, बिहेवियर, स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें, और अंदर की दुनिया में आया इमोशंस और फीलिंग। जैसे कि मेरा रिस्पॉन्स डिपेंड है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। तुम जैसा बिहेव करेगा सामने वाला, मैं वैसा सोचूंगी और मेरी इंटरनल फीलिंग वैसे ही रहेगी। लेकिन हमें ये नहीं करना है। इनर वर्क करते टाइम, इनर वर्क ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद हमें ये सीखना है कि बाहर की दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, अंदर की अच्छी फीलिंग को डिस्टर्ब नहीं करना है। अंदर की फीलिंग प्यारी और पॉजिटिव ही रहे। क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं इन दोनों जगहों को अलग अलग समझूं। बाहर की वजह से इंटरनल दुनिया में इफ़ेक्ट ना हो सके। अगर मैं किसी की बात से इरिटेट होती हूँ, मतलब कि मैंने चूज़ किया कि मैं इरिटेट हो जाऊँ, बाहर की वजह से मुझे इरिटेशन हो, लेकिन अगर मैंने ये चॉइस बना ली कि बाहर कुछ भी हो जाए मुझे तो हर हाल में खुश रहना, मुझे हर हाल में हैप्पी रहना, मुझे हर हाल में एकदम प्लेजेंट रहना, तो आपको नहीं इफ़ेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आती है चॉइस बनाने की बातें कि बाहर कुछ भी हो जाए, अंदर तो मुझे मस्त ही रहना है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। हमारी पूरी बाहर की दुनिया डिसाइड करती कि हम कैसा फील करेंगे। दोनों जगह बाहर वाले ही कंट्रोल कर रहे हैं हमें। हम एक रिमोट कंट्रोल जैसा बन के रह गए, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं ये लाइन बोलूँ कि मैं खुद चूज़ करती हूँ कि मैं खुश रहूँगी चाहे बाहर कुछ भी हो, तो मेरे दिमाग को ये महसूस होगा, मेरे सबकॉन्शियस में ये बात जाएगी और एक दिन मैं ऐसा महसूस करने लगूंगी। धीरे धीरे पीस आएगा। और हम जब भी ऐसा बोलते हैं ना, ये चोट तभी ठीक होती है। नहीं तो अगर हम बाहर की दुनिया अगर हमें चोट दे रही है और हमें अंदर तक चोट लग रही है, तो हमने चूज़ किया कि हम हर्ट होंगे। लेकिन विश्वास और भरोसे को जब हम बना लेते हैं कि मैं बिलीव करती हूँ कि बाहर कुछ भी हो जाए, अंदर का कंट्रोल तो मेरे हाथ में है, मैं नहीं इसको इफ़ेक्ट होने दूँगी। चाहे बाहर की दुनिया वाले हर्ट करे तो भी मैं हील हो सकती हूँ, बाहर की दुनिया वाले कुछ भी करे तो भी मैं हील हो सकती हूँ। क्योंकि मैं अंदर तक उस बात को अपने आने ही नहीं दूँगी, बाहर से ही वापस जाएगी वो बात। हम खुद ही हर्ट करते हैं और खुद ही खुद को हील करते हैं। तो अपने अंदर और बाहर की ये दो दुनिया में बैलेंस बनाइए। इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी गाथा है जिसमें हम फंस जाते हैं, फंस के हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि जब भी आप चूज़ करेंगे, आप एक चॉइस मन में बना लेंगे कि मुझे खुश रहना है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से मुझे कोई लेना देना नहीं। चाहे यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो जाए, फिज़िकली हर्ट करे, लेकिन मेरे अंदर दुनिया को इफ़ेक्ट करना किसी के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ मैं कर सकती हूँ। मैं अलाउ ही नहीं करूँगी तो होगा कैसे? इस तरीके से हम एक कंट्रोल ला सकते हैं। और ये जो रिमोट कंट्रोल है,
जो हमने दूसरे को दे रखा है, बाहरी दुनिया को, इसे हम दूर कर सकते हैं।